गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब लोग। यहाँ सुबह की बज रही थी 7:30 और मैं उठ गई थी डस्टिंग वगैरह करने। मुझे आज बहुत ज़्यादा काम था, मतलब रूम भी क्लीनिंग करना था और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा काम था और लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा पहले मैं ऊपर का रूम साफ़ कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत कर दिया था क्योंकि आज मुझे बाहर भी जाना था। आज मुझे जाना था मंदिर और काफ़ी सारे काम थे बैंक में और घर के भी बहुत ज़्यादा काम थे, तो मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी ताकि मैं फटाफट डस्टिंग कर लूँ। और सुबह सुबह आपको तो पता है बहुत ज़्यादा काम होता है, तो यहाँ अंधेरे में भी मैं काम कर रही थी क्योंकि जितना जल्दी हो सके बस यही सोच रही थी कि लाइट तो पता नहीं कभी आएगी, तो मैं अपना काम ही फिनिश कर लेती हूँ। पौधों में प्लांट्स में पानी देना रहता है, मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, तो बस एक एक कर कर मैंने फटाफट काम कर लिया। और यहाँ मम्मी भी हेल्प करवा रहे थे और यहीं पर ही मैंने सारे काम कंप्लीट हो गए और मेरा पोछा भी लग गया था। और ये देखो बालकनी में इतना ज़्यादा गीला हो गया था। हमेशा पौधों को पानी देते टाइम हमेशा इतना गीला हो जाता है। मेरा सेकंड टाइम पोछा लगता है। और ये देखो जी, फाइनली काम कंप्लीट हो गया था। फिर मैं आ गई थी टेरेस पर। ये है मेरा ब्रदर और यहाँ मेरे सारे भाई उन मस्ती कर रहे थे। मैं आ गई थी टेरेस पर, मुझे काम था। और यहाँ बन रही है दाल ढोकली। मैं रेडी हुई और फिर मैंने दाल ढोकली चढ़ा दी थी और बस रिटर्न गरम कर रही थी और मैंने खाई। हाँ, बहुत टेस्टी थी। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी और आप सब लोग बताना कि ये सूट मुझ पे कैसा लग रहा है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था लेकिन मैं पहन नहीं पा रही थी, लेकिन आज फाइनली मैंने पहन लिया और मुझे तो बहुत सही लग रहा था, लेकिन फिर भी आप मुझे बताना। और यहाँ मैं आ गई थी राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने। और बोलिए आप सब जय जय श्री राम। यहाँ पर किए मैंने दर्शन और प्रसाद ली। उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम था वो अटेंड किया। बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम था थोड़ा, तो वही हम लोग अटेंड करने आ गए थे यहाँ पर और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। उसके फिर हम निकल गए थे घर के लिए और घर पे आते ही बहुत ज़्यादा काम था। ये देखिए, ये मेरा रूम है, ख़राब हो रखा है और करना मुझे ही साफ़ है। उसके बाद फिर मैं डांस करते करते शुरू हो गई अपने काम के लिए। और काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बना नहीं पा रही थी, मुझे कुछ ना कुछ काम आ ही रहे थे, तो मैं कुछ शॉर्ट्स लेती और कुछ ले नहीं पा रही थी। मतलब मैं पूरा रूटीन नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई। लेकिन मैं अब हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँ, देन मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ काम में लग जाती हूँ या कहीं चले जाती हूँ, फिर भी मैं वीडियोस नहीं ले पाती हूँ। और देखो, अब देख ही सकते हो सुबह मैं इतना नहीं कर पाई थी, लाइट गई थी तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं हुई थी। तो मुझे आकर वैसे बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने पूरा रूम ही डस्टिंग कर दिया। ये जो कपड़े प्रेस के थे वो सारे ऐसे ही बिखर गए थे जो मैं समेट रही थी। और मुझे समझ नहीं आता है कि इतना सामान आ कैसे जाता है मेरे घर में। मतलब मैं इतना कुछ खरीदती नहीं हूँ, ना कुछ लाती हूँ, लेकिन फिर भी आ जाता है, पता नहीं कहाँ से इतना अटाला हो जाता है। और ये जो मेरी वीडियो में एकदम ब्लर ब्लर दिख रहा है, ये कुछ हवा और कचरा है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने विंडो के यहाँ रखा था मेरा मोबाइल। और ये देखिए कितना अटाला, मतलब पता नहीं कहाँ से इतना अटाला मेरे घर में आ जाता है। और ये देखिए, मुझे भी नहीं पता है कि यहाँ पर इतना सारा कुछ रखा था। ये देखिए चॉकलेट इतनी सारी, ये मेरी नहीं है, ये शॉप की है। आई मीन किसी की देने की पड़ी होगी, बट इतना ज़्यादा कचरा, मतलब हमेशा साफ़ करो और हमेशा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं खास चीज़ इस झोले में रख रही हूँ। मतलब जितना सामान कम होता है घर में उतनी जल्दी डस्टिंग हो जाती है और इतना घर गंदा भी नहीं होता है।
मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में ज़्यादा नहीं मतलब कम से कम सामान हो जो मैं फटाफट क्लीनिंग कर दूँ। और आज मैंने सोच ही लिया था कि इस अलमीरा को मैं यहाँ से हटा ही दूँगी। मुझे इतना कुछ काम की नहीं थी, बस पड़ी थी तो सामान रखने में आता था। और वॉल भी गंदी लगती थी, मतलब मैं वहाँ की डस्टिंग कर नहीं पाती थी। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज मैं ही कंप्लीट कर लूँगी। इस रूम को मुझे आज साफ़ करना ही था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी। और 2 दिन बाद हमारा नया साल लग रहा है दोस्तों। हम 2026 में इंटर हो रहे हैं, तो हम यही सोचेंगे कि हमारी लाइफ भी क्लीन रहे और हमारा घर भी क्लीन रहे और माइंड भी क्लीन रहे। तो बस इसलिए इसी बहाने सब कुछ साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि मैं एक काम मतलब एक दिन में मैं 2 काम नहीं कर पाती, लेकिन मुझे मंदिर की भी डस्टिंग करनी थी। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊँगी। आज मेरे इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, बंद कर दिया है क्या व्लॉग। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रोज़ नहीं कर पा रही थी। मतलब हमेशा मैं सोचती थी कि मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे छूट गया था। और काफ़ी समय समथिंग 1 महीना हो गया है मैं भाई के बर्थडे के बाद का कोई व्लॉग नहीं ला पाई। फिर आज सोचा कि करना ही है मुझे काम, तो क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आज से फिर शुरुआत हो जाए। तो भाई देखो जी, ये पता नहीं कहाँ क्या मैं कभी भी कहीं भी रख देती हूँ। तो अब मैंने खुद ने ठान लिया था कि मैं नहीं करूँगी। और यहाँ मैं ढोल बजा रही थी कि थोड़ा बहुत ढोल बज जाए तो मेरे हाथ पैर चल जाएंगे काम के लिए। और मैं यहाँ क्या कर रही थी मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा श्याम की फ़ोटो काफ़ी टाइम से यहाँ रखी थी कि मुझे वॉल पे टांगनी है, लेकिन मैं टांग ही नहीं पा रही थी। कभी मुझे हथौड़ी नहीं मिल रही थी, तो कभी मुझे कील नहीं मिल रही थी, तो कभी मुझे फ्रेम ही नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी आज तो मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी ही थी, चाहे मुझे DIY क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन मैं सामान को सारी अच्छी जगह ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और जी, ये जो नीचे सामान रखा है प्लीज़ आप सब लोग इसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब वेस्टिंग सामान भी है और काम का सामान भी। इसलिए ना तो मैं इसे फेंक पाती हूँ, ना तो मैं इसे एक तरफ रख पाती हूँ, ना तो मैं इसे यूज़ कर पाती हूँ। मतलब ये सामान मेरे काम भी आता है और कभी काम नहीं भी आता है। और यहाँ मैं मेरे राधे कृष्ण की फ़ोटो लगा रही थी, जो कि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लगाऊँ। फिर कुछ देर तक माथापच्ची की कि मैं इसे ऊपर लगाऊँ, नीचे लगाऊँ, नीचे लगाऊँ, ऊपर लगाऊँ। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये हैंगर यहाँ से हटा देना चाहिए। और फिर सोचा कि बाबा की फ्रेम लगा देती हूँ। फिर पता चला कि अरे ये तो पन्नी की वजह से गंदी हो रही है, अंदर तो चमक रही है। तो मैंने इसको पूरी तरह से निकाल दिया। पन्नी में तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड लग रही थी, लेकिन पन्नी निकालने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जो आप देख ही रहे हो शुभ लाभ का हैंगर, ये मैंने खुद ने घर पर बनाया था, मतलब पट्टी के पीछे बनाया था मैंने। तो मुझे तो इसी की जगह नहीं समझ में आ रही थी कि मैं अब इसे कहाँ लगाऊँ। तो जैसे तैसे मैंने खील वील ठोकी और इसे सही जगह ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर के यहाँ। आज मुझे हथौड़ी नहीं मिली कील ठोकने के लिए, तो मैं उठा के ले आई बाट में आप समझते होंगे जिससे हम हर चीज़ तोल देते हैं, वही बाट आज मेरी हथौड़ी बना। और मेरा काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो वॉल पर लगा दी जो काफ़ी टाइम से टेबल पर कुर्सी पर पड़ी थी। और फिर यहाँ देखिए, मेरा आधी ऊपर सफाई हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बाकी थी जो कि मुझे घर में रखनी नहीं थी। उसे मैंने एक डिब्बे में ही मतलब डाल दी कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कभी ना पड़े। और फिर लास्ट काम था पोछे लगाने का, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए कुछ म्यूज़िक लगा देती हूँ।
जी हो गया है मेरा रूम क्लीन। और मैं आज आपको मेरा रूम मेकओवर बता देती हूँ, मतलब मैं इसमें कोई स्पीड नहीं रखूँगी, बिल्कुल स्लो मोशन में बताऊँगी। और ये जी देख लो आप, कितना प्यारा लग रहा है मेरा रूम। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ, ये जो ये जो गेट है, मैं आपको मेन गेट से बता देती हूँ। ये जो मेरा मेन गेट है, मैं इसे ओपन कर देती हूँ। ये हमारा गलियारा है, जिसे मतलब बालकनी गलियारा आप जो भी बोल सकते हो। और ये है मेन गेट, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर है घोड़े की फ़ोटो, और ये रखिए राधे कृष्ण की और घोड़े की दोनों की फ़ोटो। और इस वॉल पर अधिकतर मैंने फ़ोटोज़ लगा रखी है। यहाँ पर भगवान जी की फ़ोटोज़ है, और मैंने बस एक ही फ़ोटो घोड़े की लगा रखी थी। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारी वॉल पर अधिकतर पेंटिंग्स लगा रखी है मैंने, फ़ोटोज़ ही लगी है। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, ये है पेंटिंग जो मैंने खुद से बनाई थी। और ये जो शुभ लाभ वाला है, ये भी मैंने खुद से ही बनाया था। और हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, ये घोड़े की फ़ोटो, स्मॉल घोड़े की फ़ोटो है। मुझे ऐसे 7 घोड़े वाली फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अधिकतर ले आती हूँ। और कुछ ये सामान, और ये घड़ी जो वहाँ लगी थी सामने, लेकिन ये घड़ी का सेल ख़त्म हो गया है, तो मैंने अभी इसे उतार के नीचे रख दी है, ताकि मैं जल्दी इसे ऑन करके रख दूँगी। और ये कुछ सामान रखा है, और ये मेरा सेल्फ़ी स्टैंड है, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन अभी तो मैं खुद से बना रही हूँ, लेकिन अधिकतर मैं इसकी हेल्प लेती हूँ। और बस ये थोड़ा बहुत सामान रखा है। और ये है विंडो बहुत बड़ी, जो मेरी फेवरेट है। और ये नीचे जो पेंटिंग है, ये भी मैंने खुद ने बना रखी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना आसपास वाइट पर्दे, ये भी मैंने बनाए हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं आसपास लगाने के लिए, तो मैंने खुद से बना के रखे हैं। और ये देखो बाहर का व्यू, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं मॉर्निंग में और शाम को विंडो खोलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और यहाँ मैंने कुछ DIY रख रखे थे, एक फ्लावर रख रखा था। बाकी बहुत अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, बैठती हूँ। और ये मेरा मंदिर है, इसका मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूँगी। और देखो, ये आप झूमर, ये भी मैंने खुद से बनाया है। ये जो चाय पीने के डिस्पोजल आते हैं, उसी से मैंने इसे डिज़ाइन किया था। और ये टेडी जो मैं मार्केट से लेके आई थी। और यहाँ पर 2 ट्विंस बेबी की फ़ोटो है। उसके बाद कुछ पेंटिंग्स मैंने यहाँ भी बना रखी थी। मुझे पेंटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ज़्यादातर तो मेरे रूम में पेंटिंग्स बनती है, क्योंकि मेरा रूम है, मैं यहाँ पर कहीं भी चितर सकती हूँ, कहीं भी कुछ भी बना सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं डायरेक्ट दीवार पर बना सकती हूँ, तो मैं बना देती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा रूम। और ये शाम का व्यू है, जब मैंने लाइटिंग लगाई थी ब्लू वाली। और मेरा रूम कुछ इस तरह दिखता है। तो आप सब लोगों को मेरा रूम कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट में बताना। और ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मिलते हैं कल, बाय बाय। और हाँ, मुझसे कुछ गलती हुई हो इस वीडियो में, तो आई एम सो सॉरी। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना।